Namaste. Pranam to all of you. Om. Om. Today we will verify whether God is inside our body or God is in the temples, church or mosque. We go and gather. God is in the process of worshipping or God is in the service. Okay, God is in human character or God is in charity. Okay, so these things are debatable points because I have not seen God or experienced God. So only those people who have experienced God properly, they can exactly give some description or some narration or some experience, practical examples. But we are simply, what happens, we have been doing yoga, and because this topic is very popular one, this is a very related one. After all, we are finding God only. So definitely the question arises whether where is God? If you are trying to connect with God, many people, Lord Buddha has connected himself God. Salvation, he got salvation. So where is God? Exactly, where is God? You know, one shloka always I start with idam shariram kaunteya kshetramitya vidhyate idam jo betita prahu kshetravya iti tadavita. So this God is this body is a temple. God is dwelling in it. Means God is inside our body. Then are we gods? Then the next question is, are we gods? मैं जैसे there are like me और हम जैसे ऐसे 700 करोड़ लोग हैं दुनिया में. तो 700 करोड़ लोग क्या गॉड है, भगवान है? तो ये भी है कि बहुत क्रिएचर्स भी है. सो वो भी भगवान है क्या? सो कौन सा भगवान को हम ढूंढते हैं? जब हर आदमी को मैं भगवान जब मैं बोलूँगा और वो हर आदमी में मैं भगवान कैसे मुझे मिलेगा? वो आदमी का साथ में मैं क्या ट्रीटमेंट करूँ तो मुझे भगवान मिलेगा? एक दुकान में जाता हूँ, वो दुकानी है, उसका अंदर भगवान है. तो वो दुकानी को मैं क्या करूँ, कैसे उसका साथ में संबंध स्थापन करूँ तो मुझे भगवान मिल जाए? नहीं तो मैं खुद का साथ में क्या करूँ तो मुझे भगवान मिल जाए? तो एग्जैक्टली हम लोग को समझ में नहीं आता है कि हम लोग तो करते रहते हैं, बच्चे से लेके बूढ़े तक तो करते रहते हैं, हाँ भाई भगवान है, कहीं ना कहीं तो है, जो इतना बड़ा दुनिया बनाया है, जो सब चीज़ चला रहा है, सिस्टमेटिक चला रहा है. सूरज जब उठता है ठीक टाइम पे उठता है, चांद जब आता है ठीक टाइम पे आता है, हवा बहता है, हम लोग जिंदा रहते. तो जब इतना सारी हो रहा है तो भगवान तो होगा ही ना, ऐसा बोलता है. कोई भी ज़्यादा आगे जाके बोल देता है कि भाई हनुमान को मैं दिखा है, वो रामचरितमानस हो रहा था, हनुमान जी एक लेप्रोसी आदमी हो के आ रहा था और जाके वो मंदिर का पास में
अदृश्य हो जाता था, वही हनुमान था। बाद में एक दिन उसका सामने आ गया तो बताया कि मैं हनुमान बोल के। तो इसे बोलते हैं बहुत सारी, कृष्णा भी हो के बोलते हैं। और डिफरेंट स्पिरिट एनालिसिस भी है, जो स्पिरिट को जवाहरलाल नेहरू को एक मेरा दोस्त बोल रहा था कि जवाहरलाल नेहरू का स्पिरिट को भी आप बुलाएंगे तो 4-5 आदमी हो के एक बॉक्स रख के उसका अंदर आता है। तो बहुत डिफरेंट मेथड से, हमारा लेवल पे तो इसे हम लोग कुछ जानते नहीं है। तो भगवान किधर है, मेरा अंदर है ना किस। लेकिन 2-3 श्लोका में तो ये लगता है, ये जो भगवत गीता का श्लोका में 3-4 श्लोका दिखा है, उसी में तो भगवान अपना अंदर ही लिखा है। ओके, उसमें मंदिर का बात नहीं लिखा। जब वो बोला कि मैं पूरा ब्रह्मांड हूँ, मीन्स जो भी आप देखते मध्यमा च पांडव, द्यूत क्रीड़ा का एग्जाम्पल दिए, बहुत सारी अश्वत्थ दिए, बासुकी नाग दिए, डिस्ट्रक्शन भी मैं हूँ, क्रिएशन भी मैं हूँ, पूरा जो चीज़ तुम देख रहे हो मैं हूँ बोल के बोले। तो फिर हम लोग जब वो सब चीज़ में भगवान है तो वहाँ पर कैसे नहीं मिलेगा? इफ गॉड इज एवरीवेयर, अभी जहाँ पर जो चीज़ होता है, पेड़ में आम होता है तो पेड़ से मुझे आम मिल जाता है। अभी जब हर चीज़ में भगवान है तो फिर मुझे क्यों नहीं मिलता है? ओके, तो जब तक हम लोग को उसका ऊपर सोचते नहीं, तब तक तो इट इज ओके। जब हम सोच लेते अरे सही है, कहीं पर भी कोई चीज़ है तो वो मिल जाना चाहिए, तो भगवान को कैसे नहीं मिलता है? तो ये 4 श्लोकों पहले देख लेते हैं क्या लिखा है। जत्रो परमते चीतम निरुद्धम जोग सेवया, जत्र चैवात्मनात्मनो पश्यन्नात्मनि तुष्यति। तो मीन्स भगवान जत्रो परमते चीतम निरुद्धम जोग सेवया, जत्र चैवात्मनं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। मीन्स भगवान क्या बोलते हैं, गॉड एक्सप्लेन करते हैं अर्जुन को कि भाई तुम जब योगा माध्यम से, योगा मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पतंजलि योगा, योगा मीन्स टू ऐड, टू कनेक्ट। तो भगवान का साथ में जब तुम मन को शांत करके, मन को अविचलित करके, कीपिंग योर माइंड very consistent, observed, concentrated with utmost faith. If you concentrate on me, योगा करे हो, concentrate on me means योगा भी बोले है, तो तुम्हारा अंदर ही भगवान को देख के तुम्हें you will get satisfied। तुम्हारा योगा जो आत्मज्ञान मिल जाएगा, आत्म जागरण हो जाएगा, तो यू विल सी मी इनसाइड योरसेल्फ बोल के भगवान बोले ये श्लोका में। सो ये श्लोका में से पता चलता है कि भगवान हमारा अंदर है। तो क्या मैं भगवान हूँ? जब मेरा अंदर भगवान है तो मैं भगवान हो गया। तो ये चीज़ में मैं पहले से भी बोला था, जैसे कि 40 वाट बल्ब होता है और पूरा ट्रांसफार्मर होता है, तो उसमें डिफरेंस है ना? नहीं, 40 वाट बल्ब ओनली कैन गिव लाइट टू ए पर्टिकुलर एक्सटेंट, बट ए ट्रांसफार्मर कैन सप्लाई पावर टू ए big location. Okay, like the sun can supply light to the whole of universe. Like that, we are part of God, but we are not God. तो इसी में हमारा गलती हो जाता है। तो उसी में तो हम लोग गॉड नहीं है। तो ये जो हमारा मन में आता है, और भगवान हर जगह पर है। तो आपका मन का माध्यम से, थ्रू योर माइंड ओनली,
जैसे कि उदाहरण हम दे सकते हैं, तुम सपोज पानी में यू वांट टू फ्लो in the water, then you have to be that much light. Your body should be light. आप एक, if you put a stone inside the water, it will stay in its place. A 10 kilogram stone, if you drop into the water, it will stay in the place. But if you can make your body light, you can flow away. Or a small empty box if you put, then it can flow away. So to understand one matter, your mind has to be of that standard. Only when because everything has a blockade. My mind thoughts and the thing I want to assess or analyze are two different things, and between two different things there are many blocks. So unless and until you remove those blocks, you cannot understand that. You have to keep your mind with the standard of the other object. So when this standard and that standard matches, then only you can understand that. For that reason, our mind has to achieve that standard to understand God. तो मेरा अंदर भी भगवान है, बाहर भी भगवान है, लेकिन मैं बाहर हो नहीं तो अंदर हो, मंदिर में जाने दो, नहीं तो खुद में मैं योगा करके मैं मंत्र जपने दो. मेरा मन को वो स्टैंडर्ड को मैं लेके आ पाता हूँ. इफ आई कैन टेक माई माइंड टू दैट स्टैंडर्ड, देन डेफिनेटली आई विल एक्सपीरियंस गॉड. ओके, तो ये हमारा ये सोच लीजिए, वी आर ड्रॉप ऑफ वाटर, गॉड इज ओशियन. तो यू कैनॉट डिनाई द ड्रॉप ऑफ वाटर टू बी वाटर. But drop of water is not ocean. This difference. We are a small power, but God is the big power. We are part of God, but we are not God. Okay. So इसी श्लोका में भगवान God told that inside yourself only you will find me. How he told? तो तुम्हारा चित्त को, योर माइंड हैज टू बी वेरी काम, एंड ये इट हैज टू फॉलो द प्रोसेसेस ऑफ बिलीफ सिस्टम, कीपिंग माइंड ऑन मी. ओके, कर्म करना, जो कि अहिंसा करना, ये सब काम करके तुम मेरा ऊपर चित्त रखोगे, योगा करोगे. योगा मीन्स तुम मेरे साथ में, जो परमात्मा का साथ में जोड़ने के लिए कोशिश करोगे, तो तुम्हारा अंदर इतना जो तुम्हारा मन का स्टैंडर्ड जब मेंटेन करोगे, देन यू विल अचीव ए स्टैंडर्ड ऑफ हायर स्टेट ऑफ माइंड, देन यू विल एक्सपीरियंस मी. ओके, नाउ सेकंड श्लोक है, मध्येव मनो आध्यस्थ मयि बुद्धि निवेशय निवसिष्यसि मध्येव अत ऊर्ध्व न संशय. So you have to, second sloka he again told, he mentioned in the slokas that everything is me. Whatever you see, even if you cannot see many things, the vibrations you cannot see, the colors you cannot see, the intelligence you cannot see. Okay, there are many things visible and invisible, all are me. Okay, or I also destroy, I also create, I also maintain. वो बोले, लेकिन इसी श्लोक में बोले कि
तुम्हारा मन का स्टैंडर्ड, यू हैव टू come to a point where your mind, the standard of your mind, the um, condition of your mind matches with the condition appropriate, or condition appropriate with condition appropriate for a standard for which you can experience God. Okay. So that condition should be appropriate for the condition. This first condition should be appropriate to match with the second condition. So at that point only you can experience God. Okay. तो ये उसी में बोले मज्जेव मन आभ्यस्त मयि बुद्धि निवेश निविश्यसि मज्जेव अत ऊर्ध्व न संशय. Okay. So if you maintain मेरे, you will keep your mind on me, your intellect you have to keep on me, then you will stay in me. Okay. Again he told how your mind can be conditioned, how you can maintain a standard for your mind. That standard is appropriate to experience me. Okay. सम दुख सुख सुस्त समलोष्टा कांचन तुल्य प्रिया प्रिय धीर स्तुल्य निंदात्म संस्तुति. He told mind should be very consistent. Is how what means whether you are getting sorrowness or happiness. Okay, in both the conditions your mind should not waver. Okay, समलोष्टाश्च कांचन लोष्टास्म कांचन तुल्य प्रिया प्रिय धीर तुल्य निंदात्म संस्कृति. So nobody is your dear, nobody is enemy. कोई अपना नहीं है, कोई पराया नहीं है. तो कर्म से ही पराया और अपना उसको निर्धारण करना है. तो धीर तुल्य निंदात्मक संस्कृति. तो निंदा अपमान ये सब में आप कंसिस्टेंट रहोगे. समझ रहे. सो इफ यू तुम्हारा माइंड का स्टैंडर्ड जब इसी स्टैंडर्ड में पहुंचेगा, when you reach at the stage where your mind observes, your mind is not getting worried on these matters, even though those are not favorable conditions for you. Maybe it is a good condition, maybe it is a bad condition. In both the conditions, if you can manage your mind, you are constant, you are unaffected by the happening of other situations, then ये condition of mind बोल के बोले. Okay. जो शास्त्र विद्धि मस्त्रुज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धि मवाप्नोति न सुखम न परागति. तो ये सब जो कंडीशन टू मेंटेन ए कंडीशन ऑफ योर माइंड, तो इसके लिए ऑलरेडी in the epics there have been sufficient guidance, so you have to follow those guidances. Or those people who think that those guidance are not appropriate, or he can achieve God without following those directions, then he may not get me. तो उसको he may not get me, he may not get happiness. और वो जो he may not come to a standard
परम गति। ओके, चलो तो अभी द नेक्स्ट स्टेज ऑफ दिस इज भगवत गीता का बोथ वी what we discussed. Bhagavad Gita says God is inside you and God is the whole world. ओके, लेकिन हमारा मन में क्वेश्चन होता है कि जब हम कोई भी चीज़ किधर है हम उधर जाते हैं तो वो चीज़ हमें मिल जाता है, तो भगवान हमें क्यों नहीं मिलता है? और जब मेरा अंदर भगवान है तो क्या मैं भगवान हूँ? These two questions obviously it comes to our mind. So first thing is that you have to have a standard mind, appropriate mind, congenial mind. That mind congenial to get God, to experience God. So you have to condition your mind to that level so that you can experience God. And second thing that कि मेरा अंदर जो भगवान है क्या मैं भगवान हूँ? तो ये है कि definitely you are part of the God, but the thing is that God is the whole and you are the part of that. So you can do only part function, not the whole function. You cannot create a world. You can create a doll. Okay, or you can create an aeroplane. ओके, तुम्हारा जितना स्टैंडर्ड है, तुम प्रधानमंत्री है तो एरोप्लेन बना सकते हो, तुम एक छोटे किरानी है तो एक किताब में 2 पेज लिख सकते हो. सो अकॉर्डिंग टू योर स्टैंडर्ड ओनली यू कैन क्रिएट समथिंग, बट यू आर नॉट द होल. सो बोथ क्वेश्चंस आर आंसर. नाउ ये जो हमारा शरीर पे जो, तो उसी में पता चल गया कि हम हमारा मन को स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा. वी हैव टू स्टैंडर्डाइज योर माइंड टू गेट गॉड, टू गेट कनेक्टेड. मैं योगा कर रहा हूँ तो आई एम टॉकिंग अबाउट कनेक्शन, कनेक्शन विथ गॉड. तो मन को स्टैंडर्डाइज करने के लिए बहुत सारे लोग शरीर का चक्र का देखे. ये जो हम तो हेल्थ का बारे में बोल रहे, कोई लोग तो दे आर टॉकिंग अबाउट हेल्थ, जैसे कि कैसे डायबिटिक्स, कैसे ब्लड प्रेशर, कैसे डायबिटिक्स अच्छा करेगा, कैसे ब्लड प्रेशर अच्छा करेगा, कैसे मोटापा अच्छा करेगा. ये तो है योगा में बताते रहते हैं. मन को भी शांत करेगा, नींद भी आएगा, जोग निद्रा चक्र भी एक्टिवेशन करेगा, क्या खाना है क्या नहीं है, तो मैनी टॉपिक्स आर देयर. तो हम लोग देखते हैं, मेरा जो पर्पज है कि देर आर मेनी इंस्टीट्यूशंस दैट वी हैव रेड ऑल्सो. उसी में रेकी, पतंजलि योगा सूत्रा, विपासना, हार्टफुलनेस, तो उसी में डिफरेंट ये जो मन का साथ में शारीरिक, शरीर, मन और आत्मा, ये जो तीनों का संबंध है. क्योंकि हम लोग वी केम टू ए कंक्लूजन दैट गॉड इज आउटसाइड गॉड एज वेल एज इनसाइड. ओके, तो मैं गॉड नहीं हूँ, मेरा अंदर गॉड है. जो बोले है वो छोटे से एक है, बट दैट इज नॉट, दैट मे बी ए क्वालिटी ऑफ गॉड, बट दैट इज नॉट गॉड. दस फर्स्ट आंसर. सेकंड आंसर इज God is everywhere, but I am not getting because my mind is not that much standardized. तो ये आफ्टर वी केम टू दिस पॉइंट, अभी हम लोग क्या क्या करते हैं? पतंजलि योगा सूत्र है, राज योगा है जो ओम शांति, रेकी है, विपासना है. हमारा इंडिया का बोल रहा हूँ तो मोहम्मद रिलीजन में भी क्रिश्चियन, जैन, they have their own standards. अभी ये लोग क्या करते हैं जो योगा चक्र एक्टिवेशन, तो हार्टफुलनेस जो हमारा आर्य शर्मा साहब बोले थे, वो बोले कि भगवान तो हार्ट में रहता है. तो
definitely if we concentrate on heart, we get God. अभी आपने प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी वाले को बोलोगे, पूछोगे किधर भगवान है, दे विल शो दिस वन, आज्ञा चक्र में भगवान रहते हैं, क्योंकि सूर्य भगवान का जगह है, यहाँ पर हवा का जगह है, यहाँ पृथ्वी पानी जल का जगह है। अभी जो लोग कुंडलिनी का करते हैं, जो भी हठ योगा, जो सुषुम्ना को एक्टिवेट करते हैं, वो लोग बोलता है कि कुंडल बॉटम, जो बैकबोन का बॉटम है उधर है भगवान। तो ऐसे ऐसे बोलते हैं। अभी रेकी जो बोलोगे, रेकी क्या करता है, यहाँ पर आज्ञा चक्र में सिंबल ड्रॉ करता है। मैं भी सिंबल ड्रॉ किया ना, ये सिंबल हंसा जैसो ने हंसा जैसो ने हंसा जैसो ने, सेही की चौकूरे चौकूरे चौकूरे। तो ये तीनों सिंबल वो ड्रॉ करता है। दिस इज हंसा जैसोनन, सेही की चौकूरे। ओके, नाउ ये करते करते तो मैं कितना 20 साल से ये सब सीखा है, तो क्या आज्ञा चक्र मेरा एक्टिवेट हो गया? मैं तो कितना रियली हम लोग को वो स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं कर पाते। पहले तो ये सिंबल को आपने रेगुलरली ड्रॉ करना पड़ेगा, यू हैव टू गिव सिग्निफिकेंट टाइम। और दूसरा है परफेक्टली एकदम करना है। हम लोग का इतना द माइंड वी आर हैविंग इज सो मच डिवाइडेड, सो मच वरीड, सो मच स्ट्रेस्ड दैट हम कोई चीज भी बराबर नहीं कर पाते। इफ वी थिंक समथिंग, immediately another thought comes. I stop this thought, I go to another thought. So वो जो सिंबल never it is completed in our mind. थोड़े सिंबल करते हो, the mind goes to somewhere else. Perfectly नहीं है। So if you your concentration level, how you are involved into different activities, वो करेगा, ये करेगा, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए। मैं एग्ज़ाम दे रहा था, ICW एग्ज़ाम दे रहा था, टीवी देखेगा, योगा करेगा, हंसी मजाक करेगा और थोड़ा पढ़ाई करेगा। अभी भाई तो टीवी देखा 3 घंटा, 2 घंटा 3 घंटा योगा किया, हंसी मजाक 2 घंटा किया, चाय बनाया पिया, और 4 घंटा पढ़ेगा तो ICW पास करेगा क्या? पास ही नहीं कर पाए। लाइक दैट। तो तुम द वे हाउ मच टाइम यू आर डिवोटिंग, ये सब जो लिखा है दे आर नॉट रॉन्ग। दोज पीपल हु हैव रिटन दिस, दैट आज्ञा चक्र में आप धीरे 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 करते करते आपका मन शांत हो जाएगा। यू विल अचीव ए स्टैंडर्ड ऑफ योर माइंड। I am not concerned, or my topic is not where God is, whether God is your आज्ञा चक्र में इन सूरज भगवान होते हैं, चंद्र भगवान के है, ना आकाश में है, ना यहाँ हवा में है, ना पानी में, पृथ्वी में है। आई एम नॉट कंसर्न अबाउट दैट। हम गीता श्लोका जो देखे उसी में भगवान गीता क्या बोले कि तुम्हारा मन का स्तर क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी द कंडीशन ऑफ योर माइंड। तो तुम्हारा कंडीशन ऑफ योर माइंड, द स्टैंडर्ड ऑफ योर माइंड, इफ एप्रोप्रिएट, देन यू कैन कनेक्ट मी। तो इसके लिए वो बोले राग छोड़, एंगर छोड़ो, तो तुम्हारा मन का भ्रम छोड़, तुम क्या करेगा संकल्पबद्ध हो, तुम मेरे बारे में जानो, तुम मुझ पे मन लगाओ। तो ये सब सारी चीज बोले, उसी में कभी नहीं बोले कि मैं इधर रहता हूँ, हाँ, ऐसे कुछ नहीं बोले। तुम्हारा मन का बारे में बोले। ही टोल्ड अबाउट योर माइंड कि तुम अच्छे माइंड में है तो तुम मुझे मिल सकता है। तो रेकी वाले धीरे धीरे वो जो करते हैं, यहाँ पर धीरे धीरे करते
मैं रेकी थोड़ा टाइम दे रहा हूँ. योर माइंड यू शुड ओपन बॉडी. फर्स्ट invite your parents, रेकी टीचर सुनील गौतम, ममता गौतम, मिका ओशी, गंगा मैया. Draw those symbols in your forehead. Visualize that energy comes from outside to your Sahasrara, Agya Chakra, Visuddha Chakra, to your hands, palms.
So like this, um, uninterrupted and uninterrupted and perfectly, Reiki you have to provide. Reiki energy, communication, connection should be there. We are doing things half-heartedly, and everything. This is a very high quality, high standard work. So anybody cannot do unless and until you are getting connected. You cannot get the desired result or required result. Okay. So now you come to from this. What you understand from Reiki? If you ultimately analyze, you find that it is a process of calming down your mind slowly while you are going on drawing the symbols again and over again, and you are visualizing that energy is coming from outside. Ultimately you are reaching a place, a condition that your mind is getting pacified, it gets relaxed. Okay, so ultimately this sadhana has focused on the mind. So when the mind gets in a state of pacified mind, then diseases are also removed. So that's how bodily functions get normalized. They get come to a standard of nature. Okay, it's about the natural standards. If if your mind comes at a standard of natural process, then definitely your body parts also. मेरा अभी घुटने दर्द हो रहा है, इधर दर्द हो रहा है, इधर दर्द हो रहा है, इधर आंखें को दिख नहीं रहा है. सो ये सब आपका मन का विकार है. जब ये मन को शांत करते करते मन में एज एंड वेन your mind gets satisfied, your mind gets calmed down, resisting attitudes, volatile mind. ओके, तो ये जब पूरा शांत हो जाता है तो बॉडीली जितना सब बॉडी का जो पार्ट्स है ना, उसका फंक्शन शांत हो जाता है. दे वर्क नेचुरली, एंड व्हेन इट इज नेचुरली देन यू डोंट गेट बॉडीली प्रॉब्लम्स, डिजीज होता नहीं. तो ये कनेक्शन है, ये एंटायरली यू कैन सी दैट. तो भगवत गीता में जो बोले थे कि मन को शांत करने से योगा हो गया, स्टैंडर्ड माइंड. और पहले तो बोलेगी भाई तुम भगवान नहीं हो, तुम ड्रॉप ऑफ ओशियन. और सेकंड थिंग बोलेगी तुम बाहर का जो भगवान उसको मिलने के लिए बाहर अंदर जोगी, तुम्हारा मन को शांत करना. और दूसरा कि हम डिफरेंट प्रोसेस देखना चाहते थे कि क्या डिफरेंट प्रोसेस है इंडिया में. तो उसी में रेकी एक मेथड आया है जिसमें कि हम लोग देखे कि रेकी एक प्रोसेस है जिसमें कुछ सिंबल ड्रॉ करते हैं. वो सिंबल में एक भगवान को मानते हैं कि एक भगवान आ जाओ, तुम मेरा अंदर में शक्ति दो. और अल्टीमेटली वी केम टू नो दैट इट इज ए मेथड टू काम डाउन योर माइंड, नथिंग एल्स. Okay, when your mind is calmed down, then ultimately your bodily functions function naturally. Okay, now come to vipassana or heartfulness. Heartfulness tells that God is here in your heart. तो वो भी आप देखोगे, हार्ट का ऊपर थोड़ा ध्यान करो. हम लोग पूरा ध्यान करते हैं थोड़ा हार्ट का ऊपर. यहाँ पर I can fold the legs. In Reiki you cannot fold the legs. The legs to be separated. There should not be connected legs. You cannot practice while your legs are connected. So in this here I can connect my legs. तो मैं कुछ भी प्रोसेस में बैठ सकता हूँ. इन विपासना एंड इन हार्टफुलनेस ये कोई नहीं है कि तुम ऐसे बैठो. As it is comfortable to you, you can sit. Okay. Now मैं इसे बैठ गया, अभी मुझे मजा आ रहा है इसी में. और मेरा हार्ट का ऊपर ऐसे विपासना बोल रहा है इधर देखो, और हार्ट बोल रहा है इधर देखो. तो मैं ये दोनों तो एयर का कनेक्शन है, तो मैं उधर देख रहा हूँ.
तो उसी में दो चीज होता है। एक तो क्या होता है, वो व्हाट हैपेंस, एंटायर योर माइंड हैज टू बी डाइवर्टेड टू योर हार्ट। ओके, वो जैसे कि हम लोग पहले से जानते हैं, वी नो इट बिफोर हैंड, वी हैव डिस्कस्ड इट। Wherever you take your mind, wherever in your body you keep your mind, that area becomes focused, that area becomes concentrated, and energy level of your mind flows to that area. That area becomes energized. Now, मैं जब मेरा हार्ट में मन रखा तो दो चीज हुआ। मेरा तो पहला हार्ट का शक्ति बढ़ गया, आई गॉट द स्ट्रेंथ इन माई हार्ट। एंड सेकंड, मेरा मन का पूरा फंक्शंस बंद हो गया। आई स्टॉप्ड ऑल द एक्टिविटीज ऑफ माई माइंड। सो अल्टीमेटली व्हाट हैपेंड, आई एम गोइंग इनटू माई माइंड, आई एम pacifying my mind, I am calming down my mind. Okay, so in heartfulness or vipassana also you saw, ultimately keeping your mind on your heart, you are reaching a point of pacifying the natural function। जो मन को तुम अपना विचार से प्रभावित नहीं करते, तुम अपना जो बॉडीली फंक्शन है कि मुझे खाना चाहिए तो मुझे ये चाहिए वो चाहिए, कंफर्ट चाहिए, जो डिफरेंट डिफरेंट है ना, वो चीज से मन को प्रभावित नहीं करते। यू आर नॉट इन्फ्लुएंसिंग योर माइंड फॉर द फंक्शंस रिलेटेड टू योर बॉडीली डिजायर्स। ओके, सो माइंड को एकदम अपने खुला छोड़ देते हो, नेचुरल तरीका से फंक्शन करो। हाँ, खाओगे नहीं खाओगे, थोड़ी नहीं खाओगे, और थोड़ी तुम कुछ दिखोगे नहीं, कुछ सुनोगे नहीं, अच्छे भी दिखना, अच्छे भी सुनना, अच्छे भी खाना, ओके, सब चीज करना, लेकिन वो माइंड को स्लोली उसका ऊपर इम्पैक्ट नहीं डालते कि we don't get influenced by the senses, rather what happens, what is necessary for our body we are taking that। आंखें को जितना चाहिए इतना देखो, कान को जितना चाहिए, खाने को जितना चाहिए इतना करूँ, लेकिन मैं इन्फ्लुएंस्ड नहीं होगा। माई माइंड शुड नॉट बी एक्सैजरेट excessively influenced by the activities of my sense organs। ओके, तो वहां पर मैं बच गया। तो वहां पर मेरा मन को मैं शांत करने के लिए कोशिश किया, मेरा मन का माइंड को मैं एक ही जगह पर डाइवर्ट किया। स्लोली आई केप्ट माई माइंड ऑन माई हार्ट, और स्लोली आई केप्ट माई माइंड ऑन माई आज्ञाचक्र। ओके, और इन माई ब्रीदिंग प्रोसेस। तो लॉन्ग पीरियड, अभी मैं 10 मिनट में बोलता हूँ, 15 मिनट में बोल रहा हूँ, बट फॉर ए लॉन्ग पीरियड, 1 महीना 2 महीना, तो धीरे धीरे मेंटली फंक्शन डिफंक्ट हो जाएगा, और नेचुरल तरीका से माइंड का जो वर्ल्ड का वाइब्रेशन का साथ में उसका मन हो जाएगा, और फिर वो आपका जो आर्टिफिशियल सेंसुअल थिंग्स से मन प्रभावित नहीं होगा। तब आप योगा का स्टैंडर्ड में आ गया बोल के बोलते हैं। और पतंजलि में भी वही काम कर रहे हैं भाई। पतंजलि में भी मन को संपूर्ण सांस में, प्राणायाम में, ये योगाभ्यास में, ये जो आसन में, इसी में ही डाल देते हैं। थोड़े पतंजलि भी कर लेते हैं, और भी बहुत सारी आज्ञा जो ब्रह्मा कुमारी भी करते हैं, वही चीज करते, मन को शांत करते। ओके, फिर करते हैं तो गलती तो होता ही है। हम लोग थोड़ी बड़े बड़े संत महाराज, बड़े हमारा कोई इसे बड़े फंक्शन नहीं है, बस काम चलाते हैं बस भाई। कोई गोविंद थे, भस्त्रिका प्राणायाम फर्स्ट है।
शीर्षासन,
ओम 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 ओम। थोड़ा पुशअप्स कर लेते हैं 35। निष्पदाभास अभी तो पातंजलि में पातंजलि योगा Patanjali Maharishi or the modern yoga, they try to pacify the mind by yoga nidra.
many videos you will get योगा निद्रा। योगा निद्रा में बहुत ताकत है। जो रेकी में हम दिखे, जो विपासना में दिखे, जो बुद्धिज्म में आपने हार्ट चक्र, हार्टफुलनेस में दिखे, तो वो भी साइमल्टेनियसली उसी में क्या है कि लंबा टाइम तक ये करना है। हम लोग क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ द पीपुल हैव टू दे 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट में अपना। बट ये जो आदमी लोग सक्सेस मिला है, दोज पीपुल हु हैव अचीव्ड success in this field, they have done that for a long period, consistently, and perfectly. They learned it, they did it again and over again, thereby they got success. Okay, हम लोग वही प्रोसेस करते हैं। तो बिकॉज टुडेज टॉपिक इज गॉड इज इनसाइड और आउटसाइड बॉडी, तो उसी में कि हम लोग कंक्लूड किए कि पूरा ऑलमोस्ट ऑल द सिस्टम में मन को पासिफाई करने के लिए बोल रहा है। तो वो मन को पासिफाई करने के लिए दिस इज ए मेथड, जोग निद्रा। तो आपका राइट हैंड फिंगर्स को रिलैक्स करिए, रिलीज कर दीजिए स्ट्रेस फ्रॉम देयर। फिंगर 1, 2, 3, 4, 5, lower palm, upper palm, wrist. Release the stress. Lower arm, elbow, upper arm, shoulder. Right leg, fingers, feet, heels. Right ankle, cup muscles, cup bones, knee, thighs, hips. Left leg fingers, feet, heel, ankle, cup muscles, cup bones, knee, thigh, lower abdomen, left leg fingers, left hand fingers, lower palm, upper palm, wrist, lower arm, elbow, upper arm, shoulder, intestine, navel, backbone. Release all the stress. Ribcage, heart, liver, pancreas, thyroid, cheek, chin, mouth, inner mouth, ears, eyes, nose, inner nose, Ajna Chakra, ears, left of brain, right of brain, back of brain, upper brain, mind, Ajna Chakra, forehead, relax there. So for a long period, for a continuous period you have to do. हम लोग क्या 5 मिनट 10 मिनट ऐसे नहीं होता। Slowly you have to go on repeating. Thereafter आप देखोगे stage will come where the bodily function will be as per natural standards and your mind function will be as per natural standards. That is the objective Bhagavan Krishna told, that your mind has to be appropriate level, at appropriate condition, congenial condition, so that you can experience God, outside or inside. Okay.
Now we go for Sitkari and Sitli pranayama. Sitkari pranayama. विपरीत करणे. Thank you.
Namaste, pranam to all of you.